सो नेक्स्ट इज परफेक्ट। ठीक है, और परफेक्ट में भी हमारे पास 3 आएंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। परफेक्ट की क्या क्या हमारे पास रूल था, सिंपल, यूनिवर्सल, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज था। यहाँ पे हम यूज़ करते थे हैज़, हैव, यहाँ पे यूज़ करते थे हैड, यहाँ पे यूज़ करते थे विल हैव और शैल हैव। शैल यूज़ करते थे आई वी के लिए, बाकी सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट और इसका रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब हमारा चेंज हो जाता था एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती थी। अब हमने जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना, तो हमने क्या करना है, सिंपल इसको वैसे ही रखना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बस। परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने याद था विल हैव, शैल हैव को विल हैव बीन, शैल हैव बीन में चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे वही करना है, बीन लगा देना बस। वहाँ पे बीइंग लगाया कॉन्टिन्यूस में, यहाँ पे बीन लगा दो। बाकी सेम, ऑब्जेक्ट से पहले बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या चेंज किया मैंने, सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रही है। तो ये हमारा पैसिव का है। ठीक है, अभी एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके मैंने एग्जांपल ले ली, ही हैज़ डन हिज वर्क। उसने अपना काम कर लिया है। टेंसेस हमने देख लिए, इसलिए मैं टेंसेस फ्रेम करना नहीं बता रहा हूँ कि परफेक्ट का प्रेजेंट टेंस कैसे फ्रेम करना है, पास्ट टेंस कैसे फ्रेम करना है, वो हमने अलग से लेक्चर में देख लिया है। इसलिए मैं सीधा जा रहा हूँ, ही हैज़ डन हिज वर्क। ही सब्जेक्ट है, हिज वर्क उसका ऑब्जेक्ट है, डन उसका काम है, वर्क की थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ यूज़ किया क्योंकि ये प्रेजेंट का है। यहीं पे हैड यूज़ करूँगा अगर वो पास्ट का होगा। सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या उसने बोला, ही हैज़ डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है। जब उसको मैं पैसे में चेंज करूँगा तो हिज वर्क आगे आ जाएगा। ही के लिए मैं चेंज कर दूंगा हिम, क्योंकि उसने किया है, बाय हिम। बाय से पहले क्या काम किया है, डन, उसका काम हो गया है तो डन, और यहाँ पे हैज़ का हैज़ ही रहेगा, बस यहाँ पे बीन आ जाएगा। तो हीज वर्क हैज़ बीन डन बाय हिम। ठीक है, सिंपल था, बस यहाँ पे क्या आया मेरा, बीन मैंने यूज़ किया है, बस ये याद रखना है। अब एक एक एग्जांपल लेते हैं पास्ट और फ्यूचर की। तो यही एग्जांपल, ही हैड डन हिज वर्क, क्योंकि अगर अलग अलग टेंस लेंगे तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट है विल बी, ही विल हैव डन हिज वर्क। इसको चेंज करेंगे तो हिज वर्क आगे आ जाएगा, हिज वर्क, हिम लास्ट में, हिम से पहले बाय से पहले क्या किया उसने, काम डन कर दिया, डन, हैड का हैड ही रहेगा, क्या ऐड होगा, बीन, हिज वर्क हैड बीन डन बाय हिम। यहाँ पे हिज वर्क, हिम लास्ट में आ जाएगा, हिम से पहले बाय आ जाएगा, बाय से पहले डन आ जाएगा। डन से पहले इसका जो हमने यूज़ किया, हिज वर्क के लिए विल हैव यूज़ होगा या शैल हैव यूज़ होगा, विल हैव यूज़ होगा, क्योंकि शैल हैव सिर्फ आई वी के लिए यूज़ होता है। तो हिज वर्क विल हैव बीन डन बाय हिम, बस ये याद रखना, बीन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये होगा हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों की एग्जांपल्स। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो हमने देखा यहाँ पे जो हमारा रूल था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम यहाँ पे इसको नेगेटिव में चेंज करते थे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते थे। ठीक है, और जब हम इसको क्वेश्चन में चेंज करते थे तो इन्हीं पहले दो लफ्ज़ों को इंटरचेंज करते थे, मतलब हेल्पिंग वर्ब को इधर ले आते थे और सब्जेक्ट को इधर ले आते थे, तो इंटरोगेटिव बन गया। ठीक है, अब जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ही आया, प्लस बीन ऐड हो गया। ठीक है, जैसे हमने किया, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट डाल देंगे इन केस ऑफ नेगेटिव। जब हमें नेगेटिव बनाना है तब हम ऐसे करेंगे, और जब हमें क्वेश्चन बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, तो हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, सब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया, इंटरोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाना है। अब इन तीनों के एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं।
सबसे पहले प्रेजेंट की एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रभा, प्रभा लूँ, इस बार कुछ और लेता हूँ, गीता हैज़ अभी जाने दो, गीता हैज़ सॉन्ग के लिए लिख दूँ कुक, कुक ठीक है, गीता हैज़ कुक द मील, गीता ने खाना बनाया, वही लिख दूंगा, तो गीता ने खाना नहीं बनाया है, तो गीता हैज़ नॉट कुक्ड द मील। और इसको क्वेश्चन बनाना हो तो इसी को चेंज कर दूंगा, तो हैज़ गीता कुक्ड द मील। वहाँ पे हैज़ क्यों आया, सेम ही शी इट सिंगल पर्सन से हैज़ आता है, बाकी आई हुई और जितने भी आएंगे उनके सबके साथ हैव आता है, ठीक है, याद रखना। तो टेंशन में पढ़ा था बट फिर भी यहाँ लिख देता हूँ, ही शी इट सिंगल पर्सन के साथ हैज़ आता है, ठीक है। इसको चेंज करना है हमने पैसिव वॉइस में, तो द मील आगे आ जाएगा, बाकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो द मील किसने बनाया, गीता ने बनाया, गीता को लास्ट में, गीता से पहले बाय, बाय से पहले कुक्ड, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, तो हैज़ बीन, द मील हैज़ बीन कुक्ड बाय गीता, ठीक है, समझ में आया। अब रह गया इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या आएगा, सेम द मील लास्ट में गीता से पहले बाय, बाय से पहले कुक्ड, क्या हेल्पिंग होगा, हैज़ नॉट, तो द मील हैज़ नॉट बीन, लिखूं द मील हैज़ बीन नॉट, तो उसके लिए मेरा रूल क्या है, मील और हेल्पिंग वर्ब का एक ही लफ्ज़ उसके बाद नॉट आना चाहिए, तो द मील हैज़ नॉट बीन कुक्ड बाय गीता। जैसे हमने कॉन्टिन्यूस में देखा था ना, हैज़ हम बीइंग लिख रहे थे बट बीइंग नॉट के बाद लिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पहले दो लफ्ज़ होते हैं उनके बाद ही नॉट आता है, ठीक है, तो नॉट विल बी हियर। अब जब इसको चेंज करेंगे तो हैज़ आगे, बील इधर, सॉरी मील इधर, तो हैज़ द मील बीन कुक्ड बाय गीता, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट का देख लेते हैं, तो पास्ट में क्या आएगा, सिंपल गीता हैड कुक्ड द मील, उसमें था कि गीता ने खाना बनाया है, यहाँ पे है गीता ने खाना बनाया था, तो गीता हैड कुक्ड द मील, तो सेम हेल्पिंग में भी चेंज होना है, मील इस तरफ गीता उस तरफ, बाय कुक्ड बीन, बस यहाँ पे हैड का हैड आ जाएगा, तो द मील हैड कुक, द मील हैड बीन कुक्ड बाय गीता, सेम गीता हैड नॉट कुक्ड द मील, गीता ने खाना नहीं बनाया था, तो द मील हैड नॉट बीन कुक्ड बाय गीता, समझ में आया। सेम यहाँ पे हैड गीता कुक द मील, हैड द मील बीन कुक्ड बाय गीता, बिल्कुल सिंपल है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया, ठीक है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहीं पे कर दिया, ठीक है। देन फ्यूचर, अब फ्यूचर में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अच्छे से कर दिया, तो गीता, अब खाना, गीता ने खाना बनाया होगा, तो गीता विल शैल आएगा, तो गीता विल हैव, गीता के लिए विल ही लगेगा, गीता विल हैव कुक्ड द मील, गीता ने खाना नहीं बनाया होगा, तो गीता विल नॉट हैव कुक्ड द मील, विल नॉट हैव कुक्ड द मील, तो यहाँ पे याद रखना गीता आया, विल आया, फिर नॉट के बाद हैव आया, इन दोनों के बीच में भी नॉट आया, क्योंकि नॉट हमेशा पहले दो लफ्ज़ों के बाद आएगा, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, अभी वापस बोल रहा हूँ, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पहले लफ्ज़ के बाद आता ही आता है, ठीक है। और द थर्ड वन इज गीता बाद में आएगा ना, क्वेश्चन बन गया, तो विल गीता हैव कुक्ड द मील, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कैसे करेंगे, सिंपल द मील आ गए, गीता लास्ट में, इसके पहले गीता के पहले बाय,
बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, कुक्ड से पहले बीन, और हैविंग में क्या यूज़ हुआ, मील, विल हैव। थोड़ा सा बड़ा हो गया, हेल्पिंग वर्ब सेम रखना है और बीन यूज़ कर देना है, ये परफेक्ट है। इसी बीन से पहचान होगी कि पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो आ गया द मील विल हैव बीन कुक्ड बाय गीता, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम, द मील विल हैव, चेंज कर लेते हैं, द मील, लास्ट में आ जाएगी हमारी गीता, गीता के पहले बाय, बाय के पहले कुक्ड, गीता ने बनाया है, बीन, और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हुआ है, विल नॉट हैव, तो यहीं पे द मील विल नॉट हैव, ठीक है। विल हैव नॉट मत लिख देना, मील और विल हेल्पिंग वर्ब का पहला लफ्ज़ है तो इसके बाद ही नॉट आएगा, ठीक है। तो पहले बताया मैंने, वापस बता रहा हूँ, नॉट हमेशा यहीं पे आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा विल द मील, बस ये चेंज करते हैं, इसको कॉपी करना, बस नॉट हटा देना, विल द मील हैव बीन कुक्ड बाय गीता, विल द मील हैव बीन कुक्ड बाय गीता। तो ये था हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। बस रूल याद रखना, पैसिव वॉइस चेंज करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो अब लास्ट वन हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, ये शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल ले ली, जैसे तो ही हैड बीन कुकिंग, ही हैड बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स, वो सुबह 10 घंटे से काम कर रहा है। इसका रूल लिख देता हूँ, बट टेंसेस में किया था, सब्जेक्ट प्लस हम लिखते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब तीनों का अलग रहता है, जैसे हमारा से प्रेजेंट में रहता है हैज़ हैव बीन, पास्ट में हो जाता है हैड बीन, फ्यूचर में हो जाता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाता है क्योंकि कॉन्टिन्यूस भी है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टाइम। टाइम हम दो तरह से लिखते हैं, सिंस और फॉर। सिंस हम यूज़ करते हैं कोई भी एक्यूरेट टाइम दिया हो, और फॉर हम यूज़ करते हैं कुछ देर के लिए, जैसे 10 घंटे, 10 साल, 5 मिनट, 10 सेकेंड, कुछ भी दिया हो उसके लिए फॉर। लेकिन अगर मैं बोलूँ इतनी देर से, 5 बजे से सुबह, कल मॉर्निंग से काम कर रहा है, तो सिंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो इसका हम पैसिव वॉइस चेंज नहीं करते हैं क्योंकि आईएनजी का बीइंग लगेगा, तो बीइंग यहाँ पे बीइंग इकट्ठा हो जाएगा, तो वो चेंज नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा, हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पैसिव वॉइस चेंज नहीं करते हैं, तो नो पैसिव वॉइस। हेल्पिंग में बता देता हूँ, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव बीन प्रेजेंट में, पास्ट में यूज़ करते हैं हैड बीन, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं विल, शैल हैव बीन, विल या शैल के साथ हैव बीन यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे एक्टिव पैसिव वॉइस की रिवीजन भी टेंसेस से ही करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं, इसकी पैसिव वॉइस तो है नहीं,